भारत ने कनाडा से अपने सभी राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। एक बार फिर से भारत और कनाडा के बीच विवाद गहरा गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज का पूरा सेशन इसी टॉपिक पर होने वाला है। दरअसल बात यह है, रविवार को कनाडा की ट्रूडो सरकार ने एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें हाई कमिश्नर वह दूसरे डिप्लोमेट को कनाडा के नागरिक की हत्या में संदिग्ध बताया गया था। हालांकि कनाडाई नागरिक की जानकारी नहीं दी, लेकिन इसे खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके एक दिन बाद यानी कि आज सोमवार को 6 बजे भारत ने कड़ा रुख अपनाया है और कनाडाई राजदूत को तलब करके कहा है कि कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं भारतीय राजनयिकों पर वह आधारहीन आरोप है। इसके बाद भारत ने कनाडा में अपने राजनयिकों व डिप्लोमेट्स व हाई कमिश्नर को वापस बुलाने की जानकारी दी। इस संबंध में कनाडा कह रहा है कि हमने भारत को सबूत दिए हैं, जबकि भारत कह रहा है कि कनाडा के द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेतुके हैं और कनाडा ने भारत को कोई भी सबूत नहीं दिया है। भारत में कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर स्टुअर्ट व्हीलर ने विदेश मंत्रालय के बाहर निकलने के बाद कहा कि कनाडा की सरकार ने वो कर दिया है जिसकी मांग भारत लंबे समय से कर रहा है। हमने कनाडा की जमीन पर कनाडा नागरिक की हत्या के संबंध में भारत के एजेंट के शामिल होने से संबंधित पुख्ता सबूत मुहैया कराए हैं। अब देखना यह है कि भारत इस संबंध में क्या कार्रवाई करता है। दोस्तों, इस संबंध में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें कनाडा की सरकार पर भरोसा नहीं है कि वह भारतीय हाई कमिश्नर वर्मा को सुरक्षा दे पाएंगे। भारत इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज करता है। इसके पीछे ट्रूडो सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा है जो वोट बैंक से प्रेरित है। कनाडा लंबे समय से ऐसे करता आ रहा है और उसके कैबिनेट में अलगाववादी लोग या फिर भारत के खिलाफ रुख अपनाने वाले लोग शामिल हैं। ट्रूडो ने सितंबर 2023 में भी भारत पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। भारत के द्वारा बार बार कहने पर भी कनाडाई सरकार ने भारत को सबूत उपलब्ध नहीं कराए हैं और यह आरोप भी ऐसा ही बेतुका आरोप लगाया है बिना किसी सबूतों के। दोस्तों, अब हम एक साल पीछे चलते हैं। 18 जून 2023 को कनाडा के सरे शहर से एक गुरुद्वारे से निकलते समय हरदीप सिंह निज्जर को किसी ने गोली मार दी। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने पिछले साल 18 सितंबर को भारत को कनाडाई नागरिक की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए थे, जिससे भारत ने खारिज किया था। इसके बाद 3 मई को निज्जर की हत्या के आरोप में 3 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया जो भारतीय थे। कनाडाई पुलिस ने कहा कि हम इनके ऊपर काफी समय पहले से नजर रखे हुए थे। उन्हें यकीन है कि भारत ने इन्हीं को निज्जर को मारने का काम सौंपा था। तब भारत ने कहा था कि यह कनाडा का आंतरिक मामला है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आखिर निज्जर का मुद्दा ट्रूडो के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल 2025 में कनाडा में लोकसभा चुनाव है और खालिस्तानी समर्थक ट्रूडो की पार्टी का बहुत ही बड़ा वोट बैंक है। हालांकि पिछले महीने खालिस्तानी जगमीत सिंह ने अपना समर्थन ट्रूडो सरकार से वापस ले लिया था। उस समय गठबंधन टूटने से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई। बहुमत परीक्षण के समय ट्रूडो को दूसरी पार्टी का समर्थन मिल गया था। इसी वजह से ट्रूडो ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया था। 2021 की जनगणना के अनुसार कनाडा की कुल आबादी 3.89 करोड़ है। इनमें से 18 लाख भारतीय हैं जो कुल आबादी का 5% हैं। इसमें भी 7 लाख से अधिक सिख है जो कुल कनाडा की आबादी का 2% हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर कनाडाई सरकार यानी ट्रूडो सरकार को खालिस्तानियों से इतना प्रेम क्यों है, क्योंकि ट्रूडो सरकार चल ही खालिस्तानियों के पीछे ही रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत अपना कुछ नया स्टैंड लेने वाला है। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि इसी प्रकार से कनाडा में भारत के खिलाफ उग्रवाद, हिंसा और अलगाववाद बढ़ता रहा तो हम आगे की कार्रवाई के लिए अधिकार सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे कनाडा का हाल भी पाकिस्तान के जैसा ही होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ऐसे ही सांपों को पाला था जो अब पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। ऐसे ही कनाडा भी ऐसे ही सांपों को पाल रहा है जो कनाडा को ही डसेंगे और कनाडा में ही खालिस्तान बना लेंगे। फिर ट्रूडो सरकार की आंखें खुलेगी। दरअसल 2023 में जब अज्ञात लोगों ने निज्जर को मारा था, तब से कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ऐसे ही फुदक रहे। इससे पहले भी कनाडा में जब जस्टिन ट्रूडो के पिता थे, उसके समय भी भारत और कनाडा के संबंधों में काफ़ी विवाद आया था, काफ़ी तनाव हुआ था। और जस्टिन ट्रूडो के पिता के समय ही खालिस्तानी लोग 1980 के दशक में कनाडा में जाकर के बसे थे।
और उन्होंने ही सिखों को कनाडा में शरण दी थी, जो कि खालिस्तानी समर्थक थे। दरअसल दोस्तों, निज्जर का मामला ट्रूडो के लिए गले की हड्डी बन गया है। ना तो निगले चेन आ रहा है, ना ही उगले चेन आ रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कनाडा को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, चाहे कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो क्यों न अपनी भले ही वोट बैंक की राजनीति करते हो या फिर वोट बैंक से प्रेरित हो, लेकिन इससे भारत और कनाडा के संबंधों में गहरा असर पड़ेगा। इससे भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन कनाडा का बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। दोस्तों, यदि आप अब यहीं तक आए गए हैं तो वीडियो को लाइक भी करते जाइए, वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।